दादरी का गुज्जर शक्ति प्रदर्शन, क्या 2027 में बदलेगा यूपी का चुनाव? 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल अभी से शुरू हो चुकी है। 29 मार्च 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी में गुर्जर समाज का एक बड़ा गुर्जर समाजवादी समता सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के शामिल होने की चर्चा है और इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जर नेता राजकुमार भाटी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ एक सामाजिक सम्मेलन है या 2027 के चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया गुर्जर समाजवादी राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है? अगर गुर्जर समाज का झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर होता है तो क्या 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है? आज हम इसी सवाल को गहराई से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रविकांत यादव, आप देख रहे हैं सम्यक दृष्टि। अगर आप सम्यक दृष्टि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे 2027 के सत्ता समीकरण का सीरीज आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। दादरी सम्मेलन के महत्व भी है। 29 मार्च 2026 को दादरी में होने वाला यह सम्मेलन राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह कार्यक्रम सिर्फ एक सामाजिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गुर्जर समाज की राजनीतिक ताकत प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। मेरा मानना है कि इस कार्यक्रम के पीछे 3 बड़े संदेश हो सकते हैं। उसका पहला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना विस्तार करना चाहती है, गुर्जर समाज को एक संगठित राजनीतिक पहचान देने की कोशिश कर रही है। 2027 के चुनाव से पहले एक नया सामाजिक गठबंधन तैयार करने की कोशिश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति क्यों अहम है, ये आप तो सोच ही रहे होंगे। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समझना जरूरी है, क्योंकि यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। यहाँ चुनाव परिणाम अक्सर जाति समीकरण, स्थानीय नेतृत्व तय होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो जाट हैं, गुर्जर हैं, मुस्लिम, दलित, अन्य ओबीसी समुदाय मिलकर चुनावी परिणाम तय करते रहे हैं और इसके इसी तरह के रिजल्ट भी आते रहे हैं। इसी कारण हर बड़ी पार्टी यहाँ एक मजबूत सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश करती है, चाहे बीजेपी हो, बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो। गुर्जर समाज की राजनीतिक ताकत गुर्जर समाज को अक्सर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक साइलेंट लेकिन प्रभावशाली वोट बैंक माना जाता है। मेरा मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 120 से 140 सीटों पर गुर्जर समाज किसी न किसी रूप में प्रभाव डाल सकता है। इसमें प्रमुख क्षेत्र भी शामिल है, जैसे नोएडा, दादरी, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर, शामली, सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये सब जिले हैं और ये आते हैं। उसमें गुर्जरों की अच्छी खासी संख्या है। अगर इन क्षेत्रों में गुर्जर समाज संगठित होकर मतदान करता है तो चुनाव परिणाम तो बदल सकते हैं, इसकी तो पूरी गुंजाइश है। रही बात प्रतिनिधित्व का सवाल, अगर यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है और वह क्या है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल। आज उत्तर प्रदेश में सरकार है किसकी? योगी आदित्यनाथ की, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की। कहने का मतलब कि दोनों जगह बीजेपी की। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के बीच यह चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है कि इतनी बड़ी आबादी और राजनीतिक प्रभाव के बावजूद क्या उन्हें इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला? नहीं, जितनी अपेक्षा की जाती है उतना नहीं। राजनीतिक चर्चा यह भी है, कहा जाता है कि केंद्र और राज्य स्तर पर गुर्जर समाज से बड़ा कोई कैबिनेट चेहरा लगातार दिखाई नहीं देता है, कभी है भी नहीं आज के डेट में। यही और राजनीतिक खाली जगह है जो कैबिनेट मंत्री नहीं उत्तर प्रदेश सरकार में, जिसे विपक्षी दल अवसर के रूप में देख रहे हैं, जैसे सपा। समाजवादी पार्टी की रणनीति यही है, यही कारण है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज को लेकर एक नया संवाद कोशिश करती नजर आ रही है। पार्टी की राजनीति को देखें तो 3 स्तर पर समझी जा सकती है। पहला, पश्चिमी यूपी में संगठन मजबूत करना है, जो कि पहले नहीं था। पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर पीडीए की ओर बढ़ना है, जो अब दिखाई दे रहा है।
नया सामाजिक गठबंधन बनाना है और स्थानीय नेताओं को आगे लाना है। यही उनका उद्देश्य है। स्थानीय नेतृत्व का एंगल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थानीय नेताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे गुर्जर समाज से आने वाले अतुल प्रधान अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं, जमीनी स्तर पर सक्रिय भी रहते हैं। इसी तरह से राजकुमार भाटी जो टीवी में तो बहुत लोकप्रिय हैं, गुर्जर समाज के बीच राजनीतिक समाज बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रशासनिक प्रतिनिधित्व का भी एंगल गुर्जर समाज में है। मेरा मानना है कि एक और तर्क यह भी है कि समय समय पर उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे में भी गुर्जर समाज के अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश के पुलिस के शीर्ष पद पर डीजीपी तक भी गुर्जर समाज से आने वाले अधिकारियों की नियुक्ति होती रही है। इसमें यह संकेत मिलता है कि समाज की प्रशासनिक उपस्थिति तो रही है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस अभी भी जारी है। अगर गुर्जर समाज एसपी की ओर झुकता है तो अगर 2027 में गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी की ओर झुकता है तो इसके 3 बड़े प्रभाव हो सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव परिणाम बदल सकते हैं। भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में कुछ बदलाव आ सकता है, जो माना जाता है कि अभी तक पारंपरिक वोट है। और तीसरा बड़ा कारण है कि पश्चिमी यूपी में नए क्षेत्रीय नेतृत्व का उभार हो सकता है, जिसमें राजकुमार भाटी उभर कर आते हैं सामने। चुनौतियां भी कम नहीं है, लेकिन यह रास्ता इतना आसान भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के सामने कुछ बड़े सवाल भी खड़े होंगे। क्या गुर्जर समाज पूरी तरीके से राजनीतिक दिशा में आएगा? क्या पार्टी गुर्जर नेतृत्व को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दे पाएगी? और क्या नया समीकरण अन्य सामाजिक गठबंधनों को प्रभावित करेगा? निष्कर्ष तो यही निकलता है कि अब सबकी नजरें 29 मार्च 2026 को दादरी में होने वाले सम्मेलन जो होगी, क्योंकि कार्यक्रम में सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि 2027 के चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण संकेत भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि यह सम्मेलन वाकई एक नया राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत बनेगा या फिर सिर्फ एक राजनीतिक संदेश बनकर रह जाएगा। अगर आपको 2027 का सत्ता समीकरण सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं। नमस्कार, मैं हूं रविकांत यादव।